एक छोटी लड़की को अपने घर में एक चुड़ैल का सामना करना पड़ा। जाने कैसे उसने अपने माता पिता की मदद से अपने डर पर काबू पाया। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एमिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। एमिली हमेशा चुड़ैलों और राक्षसों की कहानियों से रोमांचित रहती थी जो उसके दादा उसे सुनाया करते थे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे खुद कुछ ऐसा भयानक अनुभव होगा। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और एमिली घर में अकेली थी। उसके माता पिता एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए थे और देर तक वापस नहीं आए। एमिली ने टीवी देखकर खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में चली गई। अचानक उसने अटारी से हूँ एक कर्कश आवाज सुनी। वह हमेशा अटारी से डरती थी और इस आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। कौन है? कौन है? कोने में काले कपड़े में एक आकृति खड़ी थी। यह एक चुड़ैल थी जिसके लंबे उलझे हुए बाल और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी दुष्ट मुस्कान थी। एमिली ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल बहुत तेज थी। वह अपनी हड्डी वाली उंगलियों से आगे बढ़ी और एमिली की बाह पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। एमिली डर के मारे जम गई क्योंकि चुड़ैल ने प्राचीन भाषा में जप करना शुरू कर दिया। अचानक अटारी का दरवाजा खुल गया और एमिली के माता पिता दौड़कर अंदर आए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी घर आ गए थे। चुड़ैल ने उनका सामना किया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं, लेकिन एमिली के माता पिता साधारण लोग नहीं थे। वे जादू टोने के विशेषज्ञ थे और वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और चुड़ैल पर जादू करना शुरू कर दिया। अंत में चुड़ैल हार गई और एमिली के माता पिता अपनी भयभीत बेटी को आराम देने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने समझाया कि चुड़ैलें और राक्षस असली थे, लेकिन उनमें उन्हें हराने की शक्ति थी। उस दिन से एमिली ने बहादुर बनना सीखा और अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जहाँ तक जादू टोना की बात है, उसने उस नगर में फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन कुछ का कहना है कि अंधेरी और तूफानी रातों में आप अभी भी अटारी के माध्यम से उसकी दुष्ट खड़खड़ाहट सुन सकते हैं। तो आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लेना।